नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे व घर पर होंगे। एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस लाया है आपके सामने अपना ग्राहक सेवा केंद्र शुरू करने का सुनहरा मौका, जहां आप प्रतिमाह 30,000 रुपये तक कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। यानी ये सेटअप आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आप एएसडी निधि बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय स्क्रीन पर आप एक वेबसाइट देख रहे हैं जो कि एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल asdnidhi.in टाइप करना है और इस प्रकार आप आ जाएंगे एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस के ऑफिशियल साइट पर। तो दोस्तों, एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस का सीएसपी जो आप लेना चाहते हैं या इससे संबंधित जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस क्या है और किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगी, एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त डिजिटल बैंकिंग सर्विस देने वाली एक नंबर 1 संस्था है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि सीएसपी क्या होता है और किस प्रकार काम करता है। दोस्तों, एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस के द्वारा एक सर्वे कराया गया जिसमें यह ज्ञात हुआ कि छोटे छोटे कस्बों और गाँव में इस समय बैंकिंग की सेवाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण वहां की जो आम जनता है उन्हें पैसे के लेन देन संबंधी अनेक तरह की समस्याएं होती हैं, जिसके लिए उन्हें फिर शहरों तक जाना होता है और अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को नज़र में रखते हुए और एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस अब अपने ग्राहक सेवा केंद्र खोलने जा रहा है। एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस का मोटिव केवल आम जन की समस्याओं को ही दूर करना नहीं है, बल्कि बेरोजगारी की समस्याओं को भी दूर करना है। दोस्तों, यदि एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस का सीएसपी आप लेते हैं तो हमारे देश के अनेक नव युवकों और शिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा इसके माध्यम से। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि सीएसपी से आप किस प्रकार इनकम प्राप्त कर सकते हैं और अपना सीएसपी आप किस प्रकार से रजिस्टर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आप जिस प्रकार से एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस की ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं, तो इसके कुछ बेसिक जो यहाँ पर कुछ पेजेस आप देख रहे हैं, इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। यहाँ आपको होम पेज देख रहे हैं एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस का। इसके साथ ही यहाँ अब आर सर्विसेज का जो पेज आप देख रहे हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। यदि आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सीएसपी सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस में रेफर इनकम किस प्रकार प्राप्त की जाती है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं, या इंस्टेंट लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इनके बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एएसडी निधि बैंक किस प्रकार के अकाउंट ओपन करता है उनकी जानकारी यहाँ दी है। साथ ही यहाँ पर एएसडी निधि बैंकिंग सर्विस से संबंधित कुछ जो वीडियोज़ और पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यदि आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है या आप कोई जानकारी चाहते हैं या किसी तरह का सहयोग चाहते हैं तो यहाँ जो कॉल बैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं और अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीएसपी की, तो सबसे पहले हम सीएसपी की जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, आपको आर सर्विसेज में सीएसपी सेंटर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पर आपको सीएसपी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि जो सीएसपी है वो किस प्रकार के काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस प्रकार के अकाउंट होते हैं जैसे कि बचत खाता, करंट खाता या स्टूडेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट, तो ये चारों तरह के अकाउंट आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। आप सुकन्या योजना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो भी बचत योजनाएं होती हैं जैसे डीडी, आरडी, एफडी, एमआईएस अकाउंट, तो ये आप ओपन कर सकते हैं। जो कैश का लेन देन होता है, डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, वो आप कर सकते हैं। अन्य बैंकों में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
AEPS आप सर्विस दे सकते हैं। लाइक आप आधार कार्ड के माध्यम से पेमेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह की जो काम है ये CSP करेगा और इस तरह की सर्विस आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं कि यदि आप AST निधि बैंकिंग सर्विस का CSP लेते हैं तो किस प्रकार आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके लिए आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी जो शॉप है वो ऑल इंडिया कहीं भी हो, वो आपके पास एक शॉप होना चाहिए। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट्स में यहाँ आपको अपना आधार कार्ड देना होगा जो कि फ्रंट और बैक रहेगा, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर अपनी जो शॉप का फ़ोटो है वो देना होगा। आपका जो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। अब बात करते हैं कि CSP से इनकम आपको दोस्तों किस प्रकार प्राप्त होगी। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि अकाउंट ओपनिंग जो चारों तरह के अकाउंट होते हैं उन पर आपको 200 रुपये का फ्लैट कमीशन दिया जा रहा है। दोस्तों यदि इन किसी भी प्रकार का अकाउंट आप ओपन करते हैं तो सपोज़ दैट यदि आप प्रतिदिन 5 अकाउंट ओपन करते हैं तो 5 अकाउंट पर 1000 रुपये आपकी पर डे की इनकम जनरेट हो जाएगी, क्योंकि पर अकाउंट पर आपको 200 रुपये का फ्लैट कमीशन मिल रहा है जो कि इंस्टेंटली ही आपके CSP वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार पर डे की इनकम आपकी 1000 रुपये यहाँ से बन सकती है। और वहीं यदि पूरे माह का अंदाज़ा लगाया जाए तो आप इस प्रकार 30,000 रुपये प्रति माह अपनी इनकम CSP के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा AST निधि बैंकिंग सर्विस आपको अन्य योजनाओं के माध्यम से भी कमीशन दे रहा है। यहाँ पर आप बचत योजनाओं के जो भी अकाउंट ओपन करते हैं उसमें आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा। सुकन्या योजना अकाउंट में आपको कमीशन दिया जाएगा। यदि आप किसी भी शॉप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें आपको कमीशन दिया जाएगा। यदि आप लोन के लिए अप्लाई कराते हैं तो वहाँ आपको कमीशन दिया जाएगा। तो इस तरह के कुछ एडिशनल कमीशन भी आपको यहाँ मिल रहे हैं जो कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट CSP का। दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपना CSP रजिस्टर करने के लिए। तो दोस्तों क्रिएट CSP पर क्लिक करते ही हम आ गए हैं CSP सेंटर के पेज पर। तो इस पेज से आप अपना CSP सेंटर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। CSP AST निधि बैंकिंग सर्विस का CSP लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप इसके साथ ही फिंगर डिवाइस मशीन आपके पास होना ही चाहिए। और इसके यदि आपके पास ये है तो आप AST निधि बैंकिंग सर्विस का CSP सेंटर ले सकते हैं। तो दोस्तों अब इस फॉर्म को हम फिल करते हैं। इसमें कुछ आपको बेसिक जानकारी ही भरनी है, जैसे कि आपका पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो, आपकी जो शॉप है उसका नाम, आपका मेल ID, आपका रजिस्टर्ड नंबर, कोई भी आप यहाँ अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक जानकारी देना चाहूँगी कि ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं इसे थोड़ा सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि ये फॉर्म भरते वक्त आप एक आधार कार्ड नंबर और एक मोबाइल नंबर से एक ही बार रजिस्टर कर सकते हैं, दोबारा वो नंबर यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये नंबर डालते ही यहाँ आपको एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा। अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ डालना है, आप किस स्टेट में रहते हैं, आपके ज़िले का नाम, आपके शहर का नाम और आपका जो एड्रेस है वो आपको डालना होगा। ये जानकारी यदि आपको किसी के माध्यम से प्राप्त हुई है तो उनका रेफर कोड भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको शो हो रहे हैं जो कि यहाँ आपको ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, आपका आधार कार्ड का जो फ्रंट फ़ोटो है वो यहाँ लगाना है, आधार कार्ड का बैक साइड फ़ोटो आपको लगाना है, आपकी जो शॉप है उसका फ़ोटो आपको यहाँ लगाना है। और ये लगाने के बाद ही आपको यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। एक ही बार क्लिक करना है दोस्तों आपको, और क्लिक करके आपको थोड़ा रुक जाना है। आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो सर्वर पर लोड हो रही है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा।
आपकी अधिक जानकारी के लिए मैंने ये फॉर्म ऑलरेडी एक फिल कर रखा है आपकी जानकारी के लिए कि किस प्रकार से आप रजिस्टर करेंगे तो किस तरह का पेज ओपन होगा। तो जैसे ही आप यहाँ रजिस्टर करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, रजिस्टर एक ही बार इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा और आपका एक जो CSP कोड है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये कोड आपके रजिस्टर नंबर पर भी आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। जो नंबर आपने अभी फॉर्म में भरा हुआ था उसी नंबर पर आपको मैसेज के माध्यम से ये कोड प्राप्त हो जाएगा। साथ ही कुछ समय में आपको एक कॉल प्राप्त होगा जो कि EST निधि बैंकिंग सर्विस के द्वारा किया जाएगा। उनकी जो सीनियर टीम है वो आपको कॉल करेंगे और उनके द्वारा आपको सभी जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार आपका CSP काम करेगा और कैसे आपको काम करना है। इसके लिए आपको ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे और वो किस प्रकार रहेगा ये सभी जानकारी उनके माध्यम से आपको दी जाएगी। लगभग 24 से 48 घंटे में आपका जो CSP ID है वो वेरीफाई कर दिया जाता है EST निधि बैंकिंग सर्विस के माध्यम से और इस प्रकार आप कर सकते हैं अपना CSP रजिस्टर्ड। आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ आई।